थाना दीनदयाल नगर क्षेत्र का है। इसमें 27 तारीख को एक सूचना प्राप्त हुई थी, एक फरियादी के रूप में आई थी संतोष भाई प्रतीक रमेश सिंगाड़। उनका कहना था कि रात्रि में 2 बजे के आसपास उनके पति आए थे कहीं से और उनको एक्सीडेंट हो गया, ऐसा उसने शुरुआती तौर पर बताया था। इस जानकारी के आधार पर जब यह मर्ग कायम करके जांच प्राप्त की और जांच के दौरान देखा तो उसमें जो चोटें थीं वो संदिग्ध स्थिति की थी, मतलब जो एक्सीडेंट या अन्य चीज़ों की होना चाहिए उसकी ना प्रतीत होके ऐसा लग रहा था कि कुछ अन्य तरीके से उस पर वार हुए हैं। उस आधार पे जब पूछताछ की गई तो यह हुआ कि उसमें जो उसकी पत्नी है, उसकी पत्नी के द्वारा ही उसको रात्रि में कुछ उनका विवाद हुआ था। उस विवाद के दौरान उसके साथ मारपीट की गई जिसके कारण उसकी डेथ हो गई थी। बाद में पत्नी के द्वारा अलग तरीके से उसको कहानी बनाकर बताने की कोशिश की गई। चूँकि इसमें गंभीर प्रकरण था और इस तरीके के गंभीर प्रकरण में उसके द्वारा उसको छिपाने की कोशिश की गई थी, तो उस आधार पे 201 और 302 की धारा साथ में बढ़ा के और इसमें उसको गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई फिर उसमें जो भी दस्तावेजी और जो साक्ष्य हैं उस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई करेंगे। पत्नी थी और उसके जो परिवार में अन्य कोई वैसे है नहीं, तो चीज़ें और भी आएंगी। उसके बच्चों से पूछताछ करेंगे तो और भी चीज़ें आएंगी अलग से। बच्चे कितने सर? वो मौके पे थे? हाँ, मौके पे थे, बच्चे पे थे। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो शुरुआती तौर पे हमको जो जानकारी लगी है वो बच्चों से पूछताछ के दौरान या जो संदिग्ध स्थिति जो उनकी स्टोरी थी उस स्टोरी मिसमैच होने के कारण भी चीज़ें हमारे सामने आई हैं। आस पड़ोस में भी ये बातें पहले से आई थी कि भाई ये शराब पीने का आदी था और इनके बीच में विवाद की स्थिति रहती थी। तो ये 2-3 चीज़ें इसमें शुरुआती तौर पे थी, उसके बाद में और जो आसपास के जो हमारे पास इनपुट्स आए थे उनको मिला के फिर इस तरीके से ये पूरा पता चला था कि इनकी रात में विवाद हुआ था जिसके कारण इसको चोट लगी थी, उसके कारण इसकी मौत हुई है। बच्चे कितने थे? बच्चों के संबंध में बच्चे 4 हैं उसके, 2 लड़के हैं बड़ी, 3 लड़के हैं उसके और ये 7 जो है ये इसमें खबर है इसको आप लोग ये 7वीं पत्नी है जो नोतरा कर लेते हैं हिसाब से। ये जो है और थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ें हैं, उसको देख लेंगे।